हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 3 का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 10 का नाम है अनोखी चिड़िया। अनोखी चिड़िया नाम से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे कुछ पक्षियों के बारे में बताया गया होगा, है ना। तो आपने कौन कौन से पक्षी देखे? छोटे मोटे चिड़ियाघर में हमने बहुत सारे पक्षी देखे हैं। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे इस पाठ में हमें न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी की जानकारी दी गई है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। संसार में अलग अलग रंग, रूप और गुण वाले पक्षी रहते हैं। पक्षियों का चहकना सभी को अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें फ्रेश हवा के साथ में बहुत सारे पक्षियों की आवाजें आती हैं, जैसे कोयल है, चिड़िया है। और सुबह शांति में वो आवाजें सुनना कितना अच्छा लगता है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है कीवी। कीवी के अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां इस पाठ के माध्यम से हमें दी गई है। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम जो है वहाँ उनको भी कीवी नाम से पुकारा जाता है, और न्यूजीलैंड में जो रहते हैं लोग उनको भी कीवी नाम से पुकारा जाता है, यानी बोला जाता है। तो आप कीवी के बारे में इस पाठ में पढ़ोगे कि कीवी कैसा जानवर है, कैसा पक्षी है, उसकी शारीरिक रचना कैसी है, और अन्य पक्षियों के बारे में भी यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। तो यह पाठ एक संवादात्मक लेख है। में बच्चों को कीवी पक्षी के बारे में जानकारी दी गई है, और यहाँ पे दो बच्चे रहते हैं, उनकी बातें हमें बताई गई हैं कि वो क्या बात करते हैं। तो पाठ में कीवी पक्षी की बनावट, आदत और स्वभाव आदि के बारे में हमें बताया गया। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी। रानी और मोहित खेलकर घर लौटे। उनके पापा ने उन्हें सुने कि डाक से आया राजन चाचा का पत्र दिया। तो इस पाठ में दो बच्चे रहते हैं, दोनों बच्चों का नाम रहता है रानी और मोहित। तो वो बाहर खेल कर अपने घर लौटते हैं। तो उनके पापा जो है उन्हें सुबह सुबह डाक यानी पोस्टमैन जो है वो उनके राजन चाचा का पत्र लेकर आया था। तो वो पत्र उन बच्चों को पापा दे रहे थे। दोनों एक साथ उस लिफाफे पर झपटे कि दोनों एक साथ खुश होकर वो लिफाफा लेने के लिए पापा की तरफ दौड़े। मोहित को डाक टिकट इकट्ठे करने का बहुत शौक। तो यहाँ पे मोहित का जो शौक है, उसकी जो हॉबी है, उसके बारे में हमें बताया गया है। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि मोहित को डाक टिकट, जैसे कि आपने लिफाफे देखे होंगे, एनवलप देखा होगा, उसके ऊपर अलग अलग तरह की डाक टिकट लगी होती है, जो जिसके ऊपर अलग अलग चित्र बने हुए होते हैं, जिनको स्टैम्प बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चित्रों वाले डाक टिकट मोहित को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। और रानी की रुचि थी पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखने में। तो रानी की रुचि जो थी, तो पोस्ट कार्ड होते हैं जिनपे हम पत्र लिखते हैं, जिनको हाँ जिस पत्र में हम अपने दूसरों के हालचाल पूछते हैं, तो वो होता है पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड पे अलग अलग पिक्चर्स बनी होती है। जैसे भारत में जो पोस्ट कार्ड है उनपे अलग पिक्चर है, दूसरे देश के जो पोस्ट कार्ड है उनपे अलग पिक्चर्स है। तो वो पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखती है रानी। मोहित ने लिफाफे से डाक टिकट उतारा। उस पर कीवी की तस्वीर देखते हुए मोहित ने पापा से पूछा, पापा यह कौन सी चिड़िया है? यहाँ पे मोहित ने जो लिफाफा लिया था पापा से, उसके ऊपर एक डाक टिकट चिपकी हुई थी, और डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक था मोहित को। तो वो डाक टिकट उसने उतार ली, क्योंकि उसके ऊपर कीवी की तस्वीर बनेगी। तो कीवी उनके लिए बिल्कुल नया पक्षी था। तो उसने पापा से पूछा कि यह कौन सी चिड़िया है। तो राजन चाचा की अधिकतर चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? तो उसने बहुत ही जिज्ञासु होकर पापा से ये सब पूछा। पापा ने उत्तर दिया, तुम्हारे राजन चाचा न्यूजीलैंड में रहते हैं। यह कीवी नाम की चिड़िया वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे पापा ने बताया कि राजन चाचा जो है वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, और न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवी नाम से बोला जाता है, और ये कीवी नाम की जो चिड़िया है वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और कीवी नाम की जो चिड़िया है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ये सब जानकारी
पापा ने मोहित को दी। रानी बात काटते हुए बोली, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पे रानी ने बताया कि मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, वैसे ही कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोहित भी पापा को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला, पापा न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे से प्रश्न बन रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस टाइम अंडरलाइन करते जाना है। तो न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है और न्यूजीलैंड के जो निवासी हैं उनको कीवी नाम से पुकारते हैं। उन्हें ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी कीवी नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है, न्यूजीलैंड के जो निवासी हैं, उनको कौन से नाम से पुकारा जाता है? कीवी नाम से पुकारा जाता है। रानी बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्टकार्ड पर बने कीवी के चित्र को देख रही थी। कीवी लगभग चूजों के नाप की थी। तो चूजों मतलब कि जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं चूजे। तो कीवी बिल्कुल ही चूजे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नाप की थी, बस उतनी ही बड़ी। उसका शरीर गोल मटोल था और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला हुआ था। तो यहाँ पे कीवी की शारीरिक संरचना हमें बताई गई है कि कीवी किस तरीके का पक्षी है। तो चूजों के जैसे छोटे आकार का पक्षी है। उसका शरीर जो है वो गोल मटोल होता है और हल्के भूरे रंग यानी ब्राउन कलर के पंखों से फूला हुआ एकदम से गोल मटोल बहुत सुंदर दिखाई देता है। उसकी चोंच लंबी और पैनी थी। तो उसकी जो चोंच है, देखो चित्र में भी दिखाई दे रही है, लंबी है और बिल्कुल ही पैनी यानी कि तीखी है। पैनी मतलब तेज, एकदम शार्प है। जबकि टांगे छोटी छोटी होती है। तो उसके जो पैर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते। उसके पर नन्हे नन्हे थे। तो उसके जो पंख हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से थे और दुम तो बिल्कुल ही गायब। दुम यानी पूंछ, उसके पीछे पूंछ नहीं थी, वो बिल्कुल गायब थी। कीवी की नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई। तो कीवी की जो नाक है वो चोंच के साथ जुड़ी हुई थी, जो पहली बार ही ऐसा कोई पक्षी देखा गया था। तो रानी ने पास खड़े मोहित से पूछा, मोहित भैया देखो, इस कीवी की नाक चोंच के कितने पास लगी हुई है। मैंने तो किसी भी चिड़िया की नाक चोंच से जुड़ी हुई नहीं देखी। तो मोहित ने पापा से पूछा, ऐसा क्यों है पापा? छोटे बच्चे जो हैं उनके मन में इतने सारे सवाल होते हैं, उनका मन इतना जिज्ञासु होता है, हर चीज उनको पूछना, उनको सोचना रहता है। तो मोहित के अलग अलग सवाल है उस कीवी को देखकर। तो पापा से पूछा मोहित ने कि ऐसा क्यों होता है कि उसकी नाक चोंच के साथ जुड़ी हुई होती है। तो पापा बोले, कीवी घने जंगलों में रहती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कीवी कहाँ रहती है और क्या क्या खाती है। तो कीवी घने जंगलों में रहती है, जहाँ वह केंचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है। कंदमूल यानी कि जो पेड़ों के ऊपर लगे हुए फल होते हैं वो खाती है, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, केंचुए यानी अर्थवर्म खाती है। उसकी लंबी नाक उसे अपना खाना ढूंढने में सहायता देती है। तो उसकी जो लंबी नाक होती है यानी कि चोंच के साथ जुड़ी भी रहती है, वो उसको खाना ढूंढने में उसकी हेल्प करती है। कीवी अपनी नाक से सूंघ कर खाना पहचानती है। जैसे हमें अपने खाने की खुशबू कितनी आती है, कहीं भी ऐसे कुछ भी बन रहा होता है तो हमें पता लग जाता है कि वहाँ पे क्या बन रहा है। तो वैसे ही कीवी की नाक जो है वो सूंघ कर खाने को पहचान लेती है कि वहाँ पे कौन सा खाना होगा। तो रानी ने आश्चर्य से पूछा, पापा ये बहुत अजीब चिड़िया होगी। यहाँ पे रानी का एक और सवाल आया। पापा ने हंसते हुए उत्तर दिया, यहाँ पे सबसे पहले हमें कीवी की शारीरिक रचना के बारे में बताया गया, उसके बाद में कीवी कहाँ रहती है और क्या क्या खाती है उसके बारे में हमें बताया गया। अभी कीवी का एक स्वभाव हमें पता चल रहा है कि वो कौन से स्वभाव की चिड़िया है। तो कीवी
एक बहुत शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। यदि वह किसी व्यक्ति को देख ले तो भाग खड़ी होती है और जाकर लंबी लंबी झाड़ियों में जा छिपती है। हाँ, उसकी एक विशेषता यह है कि उसे उड़ान भरनी नहीं आती। तो यहाँ पे कीवी के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि उसका स्वभाव बहुत ही शर्मीला होता है और यदि उसके सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो वह भाग के छुप जाती है। जैसे कई बार देखा होगा कुछ बच्चों को कि कभी कभी आपके घर पे मेहमान आते हैं तो उन मेहमानों को देखकर आप छुप जाते हो। वैसे ही किसी भी व्यक्ति को देखकर कीवी भाग के छिप जाती है और जाकर कहाँ छिपती है? लंबी लंबी झाड़ियों में छिप जाती है। और उसकी एक विशेषता यह और भी है कि उसे उड़ान भरनी नहीं आती, यानी कि वो उड़ नहीं सकती है चिड़िया। मोहित ने पापा से फिर पूछा, पापा, कीवी जैसी और कौन सी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती? तो यहाँ पे उसको एक और सवाल मन में आया कि कीवी जैसे और भी कई पक्षी होंगे जो उड़ नहीं सकते हैं। उसने पापा से पूछा। पापा बोले, एमू और रिया। तो यहाँ पे जो कीवी के जैसे उड़ नहीं सकते वो पक्षी हैं एमू और रिया। तो ये सब चिड़िया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। यहाँ पे एमू और रिया भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ये पापा ने बताया। रानी और मोहित एक साथ बोले, पापा, अब जब हम राजन चाचा को पत्र लिखेंगे तब उनसे इन चिड़ियों के बारे में भी पूछेंगे और उनके चित्र मंगवाएंगे। तो अभी तक तो उन्होंने कीवी का ही चित्र देखा था, क्योंकि डाक से जो पत्र आते थे उसके ऊपर जो स्टैंप लगा रहता था उसके ऊपर कीवी का ही चित्र होता था। लेकिन अभी पापा ने बताया कि कीवी के जैसे एमू और रिया चिड़िया भी होती है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो उन्होंने बच्चों ने सोचा कि राजेंद्र चाचा को पत्र लिखेंगे और जो ये दो चिड़िया और बताई है पापा ने उसके बारे में हम और जानकारियां इकट्ठी करेंगे और उनके चित्र भी हम मंगवाएंगे। पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहले अपने राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद का पत्र तो लिखो, ये भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में होंगे। तो जब भी हमारे पास कोई पत्र आता है तो जिसने हमें पत्र भेजा है वो भी हमारे पत्र का वेट करता होगा। तो ऐसे ही पापा बोले कि सबसे पहले तुम राजन चाचा को एक अच्छा सा धन्यवाद यानी थैंक यू लेटर लिखो, क्योंकि वो भी तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा कर रही होंगे यानी वेट कर रही होंगे। तो आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। सबसे पहला शब्द है पत्र। पत्र का अर्थ है चिट्ठी। राष्ट्रीय, राष्ट्र से जुड़ा हुआ यानी नेशनल। पक्षी, चिड़िया। प्रभावित, जिस पर असर पड़ा हो। टीम, दल या समूह। निवासी, रहने वाले। पैनी, तेज या शार्प। दुम, पूंछ। प्रतीक्षा, इंतजार। शर्मिला, संकोची या शाय। तो यहाँ पे कंदमूल, कंदमूल का अर्थ बताया गया है एक ऐसी जड़ जिसे भून कर या उबाल कर खाते हैं। लेकिन अब कीवी को बताया गया है कि कीवी कंदमूल खाती है तो उबाल कर और भून कर तो नहीं खा सकती है, वो डायरेक्ट पेड़ से तोड़कर खाती है। तो यहाँ पे श्रुत लेख के लिए हमारे पास शब्द हैं लिफाफे, इकट्ठी, पिक्चर पोस्टकार्ड, राष्ट्रीय, न्यूजीलैंड, आश्चर्य, शर्मीले, स्वभाव, व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया, धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, डाक से किसका पत्र आया? इसका उत्तर है डाक से राजन चाचा का पत्र आया। है रानी की रुचि किसमें थी? तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रानी की रुचि पिक्चर पोस्टकार्ड इकट्ठा करने में। है कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो यहाँ पे उत्तर हमें दिया गया है कि कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। है न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से पुकारा जाता है? न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवी नाम से पुकारा जाता है। है कीवी का स्वभाव कैसा होता है? इसका उत्तर है कीवी शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। लिखित का पहला प्रश्न,
कीवी की तस्वीर देखकर मोहित ने पापा से क्या पूछा? तो इसका उत्तर है, कीवी की तस्वीर देखकर मोहित ने पापा से पूछा कि यह कौन सी चिड़िया है। ख है, कीवी की शारीरिक बनावट कैसी होती है? और 3-4 पंक्तियों में लिख। इसका उत्तर है, कीवी का शरीर गोल मटोल और हल्के भूरे रंग के पंखों से फूला होता है। चोंच लंबी, पैनी तथा नाक से जुड़ी हुई होती है। टांगे छोटी, पंख नन्हे नन्हे होते हैं। दुम तो लगभग गायब होती है। ग है, कीवी कहाँ रहती है और क्या क्या खाती है? इसका उत्तर है, कीवी घने जंगलों में रहती है। वह केचुए, कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है घ। ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जो उड़ नहीं सकते और बताओ कि वे पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, कीवी, एमू और रिया। ये सभी चिड़िया उड़ नहीं सकती। ये चिड़िया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ये हो गए हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न। अभी हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क, मोहित को क्या इकट्ठा करने का शौक था? तो हमने पढ़ा था कि मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक था। ह है, कीवी की नाक किस काम में उसकी सहायता करती है? तो कीवी की नाक खाना ढूंढने में उसकी सहायता करती है। ग है, कीवी खुद को बचाने के लिए कहाँ जाकर छुपती है? तो लंबी लंबी झाड़ियों में छुप जाती है वो। आगे है सोच कर लिखो यानी क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न। गर्मियों में पक्षियों की मदद करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर होगा कि मैं गर्मियों में पक्षियों को रहने के लिए पुराने डिब्बों से घोंसले बनाऊंगा। उनके खाने पीने के लिए दाने और पानी छत पर रखूंगा। इस तरह उन्हें गर्मी से होने वाली परेशानियों से बचाऊंगा। आगे है पाठ के नीचे का व्याकरण। भाषा से का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं। क है, रानी और मोहित एक साथ लिफाफे पर झपटे। ख है, कीवी लगभग चूजों के नाम की थी। ग है, कीवी का शरीर हल्के भूरे रंग के पंखों से भरा था। वह है, राजन चाचा से चिड़ियों के बारे में पूछेंगे। फिर है प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए शब्दों को स्वर और व्यंजन के क्रम के अनुसार लिखो। तो स्वर और व्यंजन हम पहली क्लास से पढ़ते आए हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन पट्टी में शब्द दिए गए हैं। उनमें से छांटकर आपको स्वर और व्यंजन के क्रम के अनुसार लगाने हैं, यानी अ वाले शब्द पहले, फिर आ, फिर ई, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने लगाया अजीब, आश्चर्य, कट्ठा, उड़ान, एक, गोल मटोल, चित्र, डाक, तस्वीर, पक्षी, बात, मोहित, राष्ट्रीय, लंबी और सहायता। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तो पहला शब्द है लिफाफा। तो इससे आप छोटे छोटे अपने शब्दों में भी वाक्य बना सकते हैं। डाकघर से लोग लिफाफे और टिकट आदि खरीदते हैं। आगे है दूसरा शब्द। दूसरा शब्द है टिकट। टिकट का वाक्य है, मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था। अगला है जंगल। कीवी घने जंगलों में रहती है। स्वभाव, कीवी शर्मीले स्वभाव का पक्षी माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, सही विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे ग्रीन पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं। वो एक तरफ विशेषण और एक तरफ संज्ञा शब्द। विशेषण में है अधिकतर और संज्ञा शब्द हमें दिए गए हैं। तो अधिकतर चिट्ठियां, राष्ट्रीय पक्षी, नन्हे नन्हे पंख, छोटी छोटी टांगे, पैनी चोंच, घना जंगल, लंबी नाक, शर्मीला स्वभाव।
प्रश्न संख्या 5 है, पढ़ो और समझो। तो दिए गए शब्दों को अनुस्वार लगाकर फिर से लिखना है। तो जैसे दंत, दंत में आधा द और त है, तो द के ऊपर अनुस्वार और त, दंत। घंटा, मंचन, चंपक, कंघा, अंदर। यहाँ पे पंचम वर्ण और अनुस्वार। तो यह अभ्यास क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग के पांचवें वर्ण के अनुस्वार में लिखने और पुनः पांचवें वर्ण के प्रयोग के साथ समझने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पाठ के नीचे के प्रश्न उत्तर और पाठ खत्म होता है। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।